मेरे प्रियो, मैंने आपको जो जूम मीटिंग के बारे से मैं जो भेजा था उसमें ये लिखा था कि मैं आज जो विषय लिया हूँ, जिस विषय को मैंने चुना है, वो विषय है कि हम संकट का हम कैसे सामना करें। एक बड़ी चुनौती है। संकट आता है, वो सब लोग उसको बताते हैं कि क्या क्या चीजें संकट है और क्या नहीं है, लेकिन संकट का हम सामना कैसे करें ये चीज कोई हमें बता नहीं पाता। और ये चीज केवल परमेश्वर ही हमें ताकत और बल देता है, स्ट्रेंथ देता है कि हम उस समस्याओं से उबर पाए। तो अक्सर हम देखें मेरे प्रियो, मैं आज का विषय जो है कि हाउ टू फेस क्राइसिस, संकट के समय हम कैसे संकट का हम सामना करें। तो अक्सर हम देखें मेरे प्रियो कि संकट आने से अधिकांश लोग भय से भर जाते हैं, जिससे तनाव और बीमारियां बढ़ जाती हैं। याद रखिए, जब जब आप तनाव में जीवन जिएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं और आप तनाव रखते हैं, टेंशन लेकर जीते हैं, तो ये टेंशन हमारे बॉडी के सेल्स में गड़बड़ी को लेकर आते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े रोग मुझको और आपको घेर लेते हैं और हम समझते हैं कि ये हमें विरासत में मिला है। मेरे प्रियो, ये रोग जो है परमेश्वर के लहू से मैं और आप धुले हुए हैं, लेकिन याद रखिए, जब जब आप टेंशन में जीते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, संभालूंगा, कैसे मैं अपने इस जीवन को निर्वाह करूंगा, जब आप इसका टेंशन लेते हैं तो आप बीमारियों से घिरते जाते हैं। एक के बाद एक आपके और मेरे जीवन में बीमारियां बढ़ने लग जाती है। हमारा सोच ही हमको सिक कर देता है, बीमार बना देता है। हम शायद बॉडी से हम बीमार नहीं होते, लेकिन हमारा विचार, हमारा सोच ही हमको बीमार हमको बना देता है। इसीलिए हमारी सरकार जो है इस विषय में, स्वास्थ्य के विषय में ज्यादा ध्यान देने लगती है और हमें उपाय बताते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है मेरे प्रियो, कि हमारे बीच में एक और सरकार है, एक और गवर्नमेंट है जो स्वर्ग का राजा है, और स्वर्ग से हमें कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। मत्ती 6 उसका 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। यही तो एक चिंता का विषय है मेरे प्रियो। हर एक घर की यही कहानी है कि हम इसी इसी हम धुन में हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे और क्या पहनेंगे। हमारी डेली की जरूरतों के पीछे हम चिंताओं में पड़े हैं। सवेरे देखो, उठते साथ हमारे पास एक प्रश्न होता है कि नाश्ता क्या बनाएं, खाना लंच क्या बनाएं, डिनर क्या बनाएं, आज कहीं जा रहे हैं तो हम पहने क्या, क्या पिए। यही चीज मनुष्य जाति को चिंताओं में डाल दी, और यही चीजें, जिस चीज को हम खाना चाह रहे हैं वही तनाव में लेकर, तनाव में जीते हुए मैं और आप अपने शरीर में हम रोग को निमंत्रण देते जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा राजा मीन्स स्वर्ग का राजा, वो कहता है तुम किसी बात की चिंता मत करो, पहले तुम एक ही काम करो। प्रियोरिटी को बताना चाह रहा है वो कि तुम यदि तनाव में हो तो तुम तनाव से मुक्त तभी हो पाओगे जब तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य, एक कंट्री है, एक देश है। जब आप उस देश में आते हैं आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। मुझे आज भी याद है मेरे प्रियो, जब मैं 2 साल पहले यूरोप यात्रा में था, उस टाइम मैं इंडिया के सारे टेंशन्स को भूल गया था, अपने परिवार की टेंशन, अपने आप की टेंशन। लेकिन उस देश में जाकर मैं वहां के हर एक लाभ को उठाते जा रहा था और मैं आनंद में था, और मेरे जीवन में एक दिन भी मैं टेंशन नहीं लिया। परमेश्वर वही चाहता है, उसी बात को बताना चाहता है कि तुम एक से दूसरे कंट्री जाते हो तो तुम्हारी समस्याओं और तनाव से मुक्त हो जाते हो। जरा सोचो कि तुम मेरे राज्य में, मेरे देश में जब तुम आओगे तो किसी प्रकार से तनाव तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पहुनाई करने वाला मैं होऊंगा, तुम्हारा पालन करने वाला मैं बनूंगा, तुम्हारे स्वास्थ्य का डॉक्टर मैं बनूंगा। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया कि वो आपको और मुझको तनाव से मुक्त करे। इसका मतलब जब वो राजा कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, इसका मतलब यह है कि उसके देश में किसी प्रकार का संकट नहीं है। परमेश्वर का राज्य वर्तमान परिस्थिति का इनकार नहीं करता। मेरे प्रियो, ये ना सोचिए कि प्रभु ये नहीं सोच रहा है कि हमारे देश में विपत्ति है, समस्या है।
उसे मालूम है ये समस्या है, लेकिन परमेश्वर जो एक दूसरा सरकार, हमारा एक गवर्नमेंट है, वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे देश, तुम्हारे घर, तुम्हारे समाज में समस्या है, लेकिन याद रखो ये देश का राजा खुद समस्याओं का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय उसका 7 वचन में प्रभु कहता है कि शांति का दाता ही मैं ही हूं और विपत्ति को रचने वाला भी मैं ही हूं। बहुत तेरे लोग मुझसे पूछे कि पास्टर हम ये कैसे जाने कि ये समस्या जो महामारी जो बनकर पूरे विश्व में आई है, ये परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से है। मैं कहा मैं आपको इसका विवरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक वचन को आपके सामने रखूंगा, निर्णय आपको लेना है। मैंने उन्हें यशायाह 45 उसका 7वां वचन को बताया, जहां परमेश्वर लिखता है, कहता है कि मैं ही शांति का दाता हूं और मैं ही विपत्ति को रचने और भेजने वाला हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बगैर परमेश्वर के परमिशन के एक पत्ता भी हिलता नहीं। आज जो हमारे जीवन में समस्या आया है, ये निश्चित जान के चलिए कि ये परमेश्वर से ओर से परमिशन पाकर आया है, और ये समस्या का सामना करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, उसका प्रतिज्ञाओं को उसने हमें हमारे जीवन में दिया है। जैसा कि बहन अनुभा ने आराधना करते समय उन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और हियाव देता है। मेरे प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो आज मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं, आपके जीवन में स्थिरता को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, इस समस्या का संघर्ष के साथ सामना करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन अर्थात एक ही विकल्प है कि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाएं, और परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं को दूर करेगा। इस समस्याओं के द्वारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप संकट से घबराएं, वह चाहता है कि आप इस संकट का सही अनुवाद करें। जब आपके जीवन में संकट आए तो उस संकट का आप सही रूप से उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि जो कुछ, याद रखिए, जो कुछ स्वर्ग से आता है मेरे प्रियो, वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए। हालेलुया। जो कुछ स्वर्ग से आता है मेरे प्रियो, वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए है और हमारे अच्छे के लिए है। स्वर्ग से जो कुछ होता है वो हमारे भले के लिए होता है। क्या आपको मालूम है कि समस्या क्या है और समस्या कहां से आता है? मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा कि हर एक अच्छा चीज स्वर्ग से आता है, लेकिन दुख की बात यह है, समस्या कहां पे आ जाती है कि समस्या इस स्थान पे आता है जहां हम अच्छे शब्द को समझना हमारा एक अलग ही नजरिया है। हम अलग रूप से अच्छे रूप को समझते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है जो यीशु के पास आकर कहा, हे उत्तम गुरु, हे गुड मास्टर, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। यीशु ने तुरंत उसे रोका और कहा कि क्यों तू मुझसे कहता है कि तू गुड मास्टर है? यीशु मसीह तुरंत उस व्यक्ति को रोका और कहा कि तू कैसे कह सकता है कि मैं एक उत्तम गुरु हूं? यीशु ने उसे तुरंत रोक कर कहा कि तू कैसे कह सकता है कि मैं ही उत्तम गुरु हूं? क्योंकि यीशु वहां पर आगे ये भी कहा कि मेरे पिता के छोड़ और कोई नहीं जानता कि अच्छा क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छाई को समझने का मेरा और आपका एक अलग नजरिया है। हमारे जीवन में अच्छा क्या है, इसे केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहा है कि केवल मेरा पिता ही जानता है कि भला और अच्छा क्या है। क्या आग के भट्टे से गुजरना अच्छा है मेरे प्रियो? जब आप एक बड़े संकट में जाते हैं तो शायद आपके और मेरे लिए वो अच्छाई नहीं दिखता, हानि दिखता है, तनाव का माहौल दिखता है। जिस प्रकार से शद्रक मेशक ये आग के भट्टी से गुजर रहे थे, उस टाइम हर एक लोगों का ऐसा था कि ये इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है।
लेकिन केवल परमेश्वर को मालूम था कि उस आग के भट्टी में मैं शद्रक और मेशक के साथ चौथा व्यक्ति मैं बनकर खड़े होऊंगा। मेरे प्रियो, कई दफे हम समस्याओं में जब गुजरते हैं, वो हमारे लिए भले का कारण होता है, क्योंकि हम वहां परमेश्वर को देख पाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को हम देखते हैं। क्या सिंहों के मांद में जाना क्या अच्छी बात है मेरे प्रियो? लेकिन हम देखते हैं कि दानियल जो था सिंहों के मांद में गया और उसने परमेश्वर की भलाई को वहां पर देखा। वो जंगली सिंहों के बीच में था, भूखे सिंहों के बीच में था, लेकिन उसने इस परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ को उसने देखा। आज परमेश्वर भी हमें इस तनाव भरे परिस्थिति में, इस स्थिति में परमेश्वर अपनी सामर्थ को मेरे और आपके जीवन में दिखाना चाहता है। हम कभी भी शद्रक और मेशक को, अबेदनगो को नहीं जानते मेरे प्रियो। यदि ये इस समस्याओं में, आग के भट्टी में यदि नहीं जाते तो, लोग अच्छा काम कर रहे हैं इसे लोग याद नहीं करते, लेकिन हम उसे याद करते हैं कि इस बुरे वक्त में इन्होंने कैसे उस कठिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया। मेरे प्रियो, हम शद्रक और मेशक को इसीलिए जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो क्या करते थे प्रभु के लिए, लेकिन बाइबल इस बात को प्रमाण करती है कि कैसे उन्होंने कठिन समय में उस कठिन परिस्थिति का सामना किया और हीरो बन गए। और बाइबल बताती कि वे लोग परमेश्वर के लिए जीने वाले नहीं, लेकिन मरने के लिए भी तैयार वाले व्यक्ति थे। आज आपका समय है मेरे प्रियो, हम आपको संकट का आपने कैसा सामना किया है उसे हम देखना चाहते हैं। हम हमेशा उसे याद रखेंगे कि आप उस संकट में, जो संकट 2019 से हमारे बीच में, हमारे देश में, हमारे परिवार में जो आया है, उस संकट का सामना आपने कैसे किया और उस पर जय कैसे प्राप्त की, उसे दुनिया याद रखेगी, ना कि ये कि आप उस स्थिति में क्या खाए या पिए। संकट के समय में हमें ध्यान देना है और समझना है कि संकट तभी हमारे लिए संकट होता है जब हम संकट को संकट समझते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, संकट को हमें समझना है मेरे प्रियो। संकट तभी हमारे जीवन में संकट होता है जब आप उसे संकट कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में संकट को एक अवसर कहा गया है। परमेश्वर के राज्य में संकट का आना एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। इस अवसर का मुझे और आपको लाभ उठाना है और प्रमाणित करना है कि मेरे परमेश्वर के देश में किसी प्रकार का संकट, क्राइसिस नहीं हो सकता। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको बताना चाहता हूं कि परिवर्तन का हम कैसे सामना करें, हाउ टू फेस चेंज। हम बदलाव का कैसे हम सामना करें। कोई भी ये अपेक्षा नहीं करता मेरे प्रियो कि मेरी नौकरी चले जाएगी या मैं नौकरी को खो दूंगा। कोई भी ये अपेक्षा या कल्पना नहीं करता कि उसका घर बिक जाएगा, जिसके लिए उसने कर्ज लेकर अपने घर को बनाया है। कोई भी ये व्यक्ति ये नहीं कल्पना करता कि उसका बिजनेस, उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। इसका मतलब संकट वह है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं किए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा डिवोर्स हो जाएगा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 वचन और उसका 16 अध्याय उसका 1 और 2 और 3 वचन क्या कहता है, इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको सलाह दे रहा है। कई बातें ऐसी है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जरूर हैं लेकिन समझ नहीं पाते, जिसके कारण हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई की मृत्यु नहीं होती, यदि तू होता तो मैं संकट में नहीं होता, यदि तू होता, तू होता, तू होता, यदि तेरे कान होते तो तू मुझे मेरी प्रार्थना सुनता। हम इस प्रकार से परमेश्वर से बातें करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कह रहा है, इस वचन को आपको आज मुझको समझना है। जब आप इसे समझेंगे आप अपने जीवन में कभी ठोकर, ऑफेंडेड कभी भी नहीं होंगे। ये वचन क्या कहता है इसकी ओर ध्यान दीजिए। यूहन्ना 16 उसका 1, 2 और 3 वचन को तृप्ति पढ़ रही है, उस वचन को आप सुनिएगा जोर से।
ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है मेरे प्रियो, और कह रहा है ये बातें आई हैव टोल्ड यू, कह रहा है मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई है कि तुम ठोकर ना खाओ, कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का यहाँ पर जो वचन है उसे बहुत सावधानी से समझिए। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। हाँ, वो दिन भी आएगा कि लोग तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है, ये ना समझो कि तुम हमेशा पास्टर बने रहोगे, तुम्हें उस सभाओं से निकाल दिया जाएगा, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, कोई तुम्हें मार डालेंगे। वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी ठोकर हो नहीं सकता, मैं ऑफेंडेड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है और कह रहा है कि तुम ठोकर ना खाओ, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो न मेरे पिता को उन्होंने जाना है, न मुझे जाना है। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही, क्योंकि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जब इनका समय आए, कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। तब। मेरे प्रियो ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह पहले ही मुझे और आपको बता दिया था। ये क्यों ये बातों को कह रहा है, संकट क्यों आता है, मैंने आपको पहले उसका संकट क्या है इस चीज को मैंने बताया कि जिसकी कल्पना आपने नहीं करी है, और वो जब आपके जीवन में आता है तो उसे आप और मैं संकट कहते हैं। आपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए ये नहीं सोचा कि ये मर जाएगा, लेकिन जब अचानक वो मर जाता है तो वो आपके जीवन में, परिवार में संकट का रूप धारण लेकर आता है। यीशु मसीह कह रहा है अपने शिष्यों से, उसे मालूम है यीशु मसीह के पूरे शिष्य जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग थे, ना केवल यीशु मसीह लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ भी क्या सोचती थी कि यीशु जहां जाता है हमें मुफ्त में मछली खिलाता है, हमें रोटी खिलाता है, हम यीशु के साथ जहां जाते हैं वहां हमारा सम्मान होता है, आदर होता है, अच्छा अच्छा पहुनाई होता है। मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है, ये जितने स्क्रीन में जो मुझे दिख रहे हैं, आप सबों के घर जब मैं जाता हूं, आप अपनी शक्ति से बढ़कर मेरे और मेरे परिवार के लिए आपने किया है और करते आए हैं और कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, जो मैं परमेश्वर के तुल्य नहीं हूं, मैं एक पापी मनुष्य हूं, फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी पहुनाई किए हैं, मेरी आवश्यकताओं को आपने पूरा किया है। तो सोचिए, जो जीवित परमेश्वर, उन शिष्यों के संग चलने वाला परमेश्वर जो था, वो जहां जाता था सम्मान को लोग, शिष्य जो थे वो पाते थे और वो आनंदित थे, और उन वो अपने जीवन में, अपने अपने विचारों में इस चीज को गांठ बांध लिए थे कि हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हमारे जीवन में कभी अब कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम जैसा है वैसा ही हम बने रहेंगे। कई दफे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, हमें यही सिखाया जाता है, धार्मिक लोग, जो धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट, मुसीबत, दुख आप नहीं झेलेंगे। और यही हमारे ब्रेन में डाला जाता है, विचारों में डाला जाता है, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि हमारे जीवन में समस्या का आना चालू हो जाता है। और जब हम समस्याओं को देखते हैं तो हम ठोकर खाते हैं कि ये भाई, ये पास्टर ने, ये एवेंजलिस्ट ने, इस परमेश्वर के दास और दासी ने तो मुझसे प्रतिज्ञा किया था कि प्रभु यीशु को पा जाने के बाद तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहा है मेरे प्रियो कि याद रखो, मैंने तुम्हें पहले से इस बातों को बता दिया है कि तुम ऑफेंडेड ना हो, तुम ठोकर ना खाओ। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम सोचते हैं अब हमारे जीवन में कुछ किसी प्रकार का तनाव नहीं आएगा। हम यही सोचते हैं यीशु को ग्रहण करने के बाद कि मेरे जीवन में अब मृत्यु नहीं आएगी, मैं रोगी नहीं होऊंगा। कोई भी अपेक्षा नहीं करता मेरे प्रियो कि वो आज नौकरी को खो देगा, कोई भी ये नहीं सोचता कि उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ बातों को जाने जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है, उस विषय में मैं और अब जाने। पहली बात, परिवर्तन के विषय में हम हमेशा जाने कि ये मेरे जीवन में आ सकता है,
बदलाव मेरे जीवन में आ सकता है, इस बात को आप जाने, चाहे आप परमेश्वर के कितने भी प्रियजन क्यों ना हो। रात और दिन 24 घंटा प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, वचन को सुनने वाले, वचन का प्रचार करने वाले, आप ये ना सोचिए, ये आप सोचकर मत जिए कि मेरे जीवन में क्या अब किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा, मेरे परिवार में अब मृत्यु, बीमारी, निर्धनता नहीं आएगी। ये मत सोचिए। आपका परमेश्वर यूहन्ना 16 उसका 1, 2, 3 में वो स्पष्ट कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से चिता रहा हूं। जब आप जानते हैं किसी भी चीज को पहले से कि मेरे जीवन में समस्याएं आ सकती है, तो वो जब आप इस चीज को अपेक्षा करके जब जीते हैं तो आप ठोकर नहीं खाते मेरे प्रियो। ठोकर हम कब खाते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के विषय में कुछ हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं। कई दफे आप उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि हो सकता है कि आपके कोई मित्र हो और वो मित्र के से आप हमेशा उनसे मिलना जुलना करते हैं, मिलते जुलते आपकी अपेक्षा उस मित्र से आपकी अपेक्षा बढ़ जाती है और आप उस अपेक्षा आप इतना अपेक्षा करने लगते हैं कि कुछ अपेक्षा से भी बहुत अधिक अपेक्षा करने लगते हैं। और वो जो अपेक्षा हम करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मैं आज फलाने मित्र के पास जा रहा हूं और वो मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरी पहुनाई करेगा, मुझे खाना खिलाएगा। आप ये समझकर अपेक्षा करके जाते हैं और वो आपको चाय बस पिला देता है। तो वहां पर क्या होता है? आप ठोकर खाते हैं। आप कहते हैं कि ये मेरा मित्र अच्छा नहीं है जिसने मुझे खाना के बजाय चाय पिलाया। मेरे प्रियो, गलती आपके मित्र की नहीं है, गलती आपकी और मेरी है कि हम अधिक अपेक्षा कर बैठे हैं। परमेश्वर भी चाहता है कि जब उसे आप अपने हृदय का राजा बनाते हैं तो आप को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि वो समय आएगा कि उस समय में आपके जीवन में परिवर्तन होगा। निराशा का आना हमारे जीवन में इसलिए होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अब नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रिमेन रहेगा, हमेशा वैसे ही बने रहेगा, वैसी स्थिति में रहेंगे। अब आनंद ही आनंद आ गया, अब तनाव, मुश्किल, बीमारी, गरीबी, निर्धनता अब नहीं आएगा। यही सोच के कारण आज कितने लोग मसीह को जानकर भी पीछे हट गए मेरे प्रियो, क्योंकि उन्हें हमने यही सिखाया है कि यीशु को पाने के बाद आपका जीवन में आप कोई भी दुख कांटे नहीं आएंगे। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो यीशु ने सिखाया है, उसकी ओर आपका मैं ध्यान को लाना चाहता हूं कि यीशु को पाने के बावजूद मेरे और आपके जीवन में समस्याएं और संकट का आना तय है मेरे प्रियो। और यही निराशा का सोर्स है। जब आप अपेक्षा कुछ ज्यादा करते हैं किसी की भी साथ, किसी के भी लिए अपेक्षा आप और मैं जब ज्यादा करते हैं तो हम ठोकर खाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये परिवार, ये व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत मेरे दुख के टाइम हेल्प करेगा, और जब हेल्प नहीं आता तो हम ठोकर खाते हैं और उस व्यक्ति से हम नाराज हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है कि याद रखो, आज तुम्हारा अच्छा संबंध है, आज तुम्हारे मित्र और आपके लोग, आपके रिश्तेदार आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भी आएगा, उसका सामना करने के लिए तुम तैयार रहना। तुम ज्यादा अपेक्षा मत करना। बड़ा खुशी होता है कि जब हम थोड़ा सा अपेक्षा करते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए मुझे चाय पिलाएगा, ये समझ के आप किसी के पास जाते हैं कम अपेक्षा करके, और वो व्यक्ति आपको अपना लंच, अपना भोजन आपके आगे परोस देता है तो आप आनंद से भर जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति के पास जब आप ये समझ के जाते हैं कि मैं जा रहा हूं वो मुझे खाना खिलाएगा, और आपको वो जब चाय पिलाता है तो आप निराशा में आ जाते हैं, संकट में आप ठोकर खाते हैं कि ये यही मेरा दोस्त है, यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम हर एक परिस्थिति में जीने वाले लोग बने। परमेश्वर के राज्य में आपकी मेरी और अपेक्षा कुछ ज्यादा हम लोग बनाकर चल रहे हैं मेरे प्रियो। हम सोचते हैं कि अब कुछ भी मेरे जीवन में नहीं बदलेगा,
पति पत्नी ये सोचते हैं कि हम अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। हम ये समझते हैं कि हमारे बाल जो भी हैं वो अब कभी नहीं गिरेंगे। अब मैं कभी भी मेरे शरीर में मैं फैट को गेन नहीं करूंगा। अब मैं मोटा नहीं होऊंगा। मोटा कहता है मैं पतला नहीं होऊंगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब कुछ भी चीजें हमारे जीवन में स्थायी और परमानेंट नहीं है। यदि कुछ है तो वह है हमारे जीवन में परिवर्तन। ये परमानेंट है। आप ये ना सोचे कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव का अब मैं सामना नहीं करूंगा। आज आप सोचते होंगे कि आपके सर में, आपके बालों में बाल है, लेकिन याद रखिए ये बाल भी झड़ते जाएंगे, गिरेंगे। आप ये ना, हम ये समझ के बैठे हैं कि प्रभु यीशु को पा लेने के बाद अब मैं अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से बिछड़ेंगे नहीं, या हम अपने अपनों से बिछड़ेंगे नहीं। यदि कुछ परमानेंट इस जगत में है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में परिवर्तन ये परमानेंट है। परिवर्तन ना केवल परमानेंट है बल्कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस लगातार। हर एक चीज लगातार बदलते जा रहा है। आपको पता नहीं है मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आज मैं आपका ध्यान कुछ और लेकर जाना चाहता हूं कि आपके जीवन में, आपके घरों में क्या क्या चीज बदल रहा है। ये घर जहां आप बैठे वो अभी बदल रहा है। जिस चेयर, जिस सोफे, जिस पलंग में आप बैठे वो बदल रहा है। जैसे जैसे आपका घर का टेम्परेचर बदलते जा रहा है, वैसे वैसे आपकी सारी चीजें आपके जीवन से बदलते जा रही। मेरे प्रियो, हम आज तो सोच रहे हैं कि हम नया सोफा लेकर आए हैं, नया चेयर लेकर आए हैं, लेकिन हर दिन वो आपका सोफा, वो पलंग, वो घर जिसने आपने नया खरीदा बनाया है वो बदल रहा है। मेरे प्रियो, आप ये मत सोचिए कि ये घर कभी बदलेगा नहीं। ये घर कभी जर्जर नहीं होगा। हर एक चीज हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो बदल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर का सेल्स हर एक मिनट में बदल रहा है। आपके लहू में जो सेल्स हैं वो हर एक मिनट में चेंज हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि हम रोज मरते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है वी आर डाइंग एवरी डे। आप एक ही झटके में, मैं और आप मर नहीं जाते मेरे प्रियो। इसका प्रोसेस है, स्लोली 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 हम मृत्यु के स्थान में हम चले जाते हैं। मुझे मालूम है आपका चेहरा जो कल तक अच्छा टाइट था लेकिन आज लटकते जा रहा है, और जिसके लिए आप आंसू भी बहा रहे हैं। रोज आपका फेस, आपका चेहरा, रोज उसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो उसमें झुर्रियां आना चालू हो गई है, जिसके लिए आप चिंतित हैं। आपके बाल रोज सफेद हो रहे हैं। आप रोज रोज, एवरी डे आप कब्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका चेहरा रोज धीरे धीरे करके लटकते जा रहा है। मुझे मालूम है इसके कारण हम सब परेशान हैं। आपका दांत जो है रोज बाहर आने की स्थिति में है, कागार में है। धीरे धीरे आपका दांत वेट कर रहा है कि कब मैं इस मुंह के अंदर से मैं बाहर आऊं। आज इन सारी चीजों को मुझे और आपको स्मरण करना है, याद करना है कि हर एक चीज, जो कुछ भी आपके जीवन में, सब चीज बदलते जा रहा है। याद रखें, सभी चीज बदलता है। आपका शादीशुदा जीवन भी धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन आते जाता है। आपके जो बच्चे हैं कल तक कुछ अलग रूप से थे, लेकिन आज उनमें परिवर्तन आ रहा है। आपकी नौकरी में परिवर्तन है, आपके बिजनेस में भी परिवर्तन आते जा रहे हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। इसीलिए किसी भी चीजों पर आप भरोसा मत करिए, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। इस जगत में जो कुछ है वह सब कुछ बदलेगा। आप ये ना सोचिए कि 2019 से हमारा जीवन बदल गया और आप इसमें तनाव में आ गए और चिंता फिक्र में कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पहले ही अपने लोगों को बता चुका है। इसे देखने वाला नजरिया चाहिए, समझने वाला बुद्धि चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए जो आपको और मुझे समझाए कि ये अचानक नहीं है। हमारा जीवन मसीह को पाने के बाद हम अब दुखों के अंत से हम गुजर गए, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मुझे और आपको दुखों से गुजरते जाना है।
जब जब आप अपने लोगों से मिलते हैं, हर टाइम जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं वो व्यक्ति वैसा ही नहीं होता, उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। आप शायद महसूस किए होंगे, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, हर टाइम जब जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं वो व्यक्ति बदलते जाता है। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसा लगता है, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसके मुंह से लार टपक रहा है, हमारे लिए इतना प्रेम है कि वो मेरे लिए जान दे देगा। दूसरे टाइम मिलते हैं आप, वो आपको खाना खिलाता है। तीसरे टाइम जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति बदलते जाता है और धीरे से बोलता है, अरे पास्टर मनीष आए हैं, चाय बनाओ भाई। मीन्स क्या हो रहा है, वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बदल रहा है। अब चाय के बाद फिर से पास्टर मनीष उस घर में विजिट करने गए, तो वो व्यक्ति फिर से चेंज हो रहा है और अंदर से कह रहा है अपने बच्चों को, जाओ बेटा जल्दी तुम लोग मिलो, पास्टर आए, उनसे कहना मम्मी पापा घर पे नहीं है। अब पास्टर जाकर कह रहा है, उस घर में गया और घर में जाकर वो बच्चे आ रहे हैं, बोले अरे अंकल, पास्टर अंकल जी थोड़ा देर कर दिया आप, अभी तक हमारे मम्मी पापा थे लेकिन वो अभी काम से चले गए। मतलब आप जैसे आए हैं फौरन आप चले जाइए। पीपल आर एवरी डे, पीपल आर चेंजिंग। मैं और आप एक सरीखा नहीं है मेरे प्रियो। ये मत सोचिए मैं आपके विषय में कह रहा हूं, आप भी कल्पना करते होंगे, आप भी महसूस करते होंगे कि पास्टर मनीष भी हर टाइम जब जब हम उनसे मिलते हैं उनको हम बदले हुए रूप में देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरा एक बताने का तात्पर्य यह है कि आप याद रखें, स्मरण रखें कि हर एक चीज में परिवर्तन आ रहा है। आपको मालूम होगा कि हर एक जानवर, जो भी जानवर है, एवरी 5 मिनट में उसके अंदर परिवर्तन आता है। हर एक पेड़ पौधे जो कुछ परमेश्वर ने बनाए हैं, उसमें हर एक 5 मिनट में वो उसमें परिवर्तन आता है। इसीलिए क्योंकि मैं और आप नहीं जानते हैं, मुझे और आपको पता नहीं है, इसलिए जब परिवर्तन हमारे जीवन में आता है तो हम एक दूसरे को दोष लगाते हैं, किसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, चाइना के कारण हमारा जीना मुश्किल हो गया। हम एक देश दूसरे देश पर हम ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है उस ब्लेम करने से पहले, दोष लगाने से पहले प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सचेत कर रहा है कि याद रखो इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जबकि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, पहुनाई मिल रहा है, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, तुम्हारे पास सोना चांदी पैसा रुपए सब कुछ लोग जो है यीशु मसीह के चरणों पर ला कर देते थे और शिष्यों से इकट्ठा करते थे। और शिष्यों ने यह सोच लिया था कि अब हमारा जीवन, कल तक हम मछलियां इकट्ठा करते थे, अब तो हम उससे भी बड़ा बड़ा चीज इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमारे जीवन में जो एक बार हम ऊंचाइयों को पा लिए हैं, तो अब हम ऊंचे ऊंचे ही जाते जाएंगे, नीचे का जीवन हमारा अब कभी का नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम एक ही झटके में मरते नहीं हैं। आपके और मेरे बाल एक ही दिन में झड़ नहीं जाते, हम एक ही दिन में गंजे नहीं हो जाते। एवरीडे प्रोसेस चल रहा है, आपको पता नहीं, रोज आपके 5 10 2 4 बाल आपके झड़ते जा रहे हैं। याद रखें, सभी चीजें का बदलाव होना निश्चित है। आपके बच्चे बदल जाएंगे, आने वाले समय में आपकी नौकरी चले जाएगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि मैं आज पास्टर हूं तो मेरी पास्टरशिप एक दिन छीन दी जाएगी। आज कितने पास्टर्स ये भी सोचकर जी रहे हैं कि मैं पास्टर हूं, मैं मरते दम तक पास्टर रहूंगा। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, मैंने तुझे चुना है, लेकिन कितने समय के लिए ये प्रभु ने आपको और मुझे बताया नहीं। 101% परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है इस सेवकाई के लिए, लेकिन वो उसने आपको ये नहीं बताया कि कितने लंबे समय दौरान तक मुझे और आपको सेवकाई करना है। इसीलिए आज कई ऐसे पास्टर हैं जो इस स्थिति को थामे हुए हैं कि मैं हटूंगा ही नहीं, मैं किसी दूसरे को मौका दूंगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मूसा जो सीनियर अगवा था, परमेश्वर ने उस सीनियर अगवे को हटाया और यहोशू एक तरुण, एक किशोर, एक यंग लड़के को खड़ा किया।
आज आपके और मेरे पास हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा सीनियर पास्टर नहीं है, हम जूनियर का नहीं सुनेंगे। लेकिन याद रखिए, एक दिन आपका पास्टर भी चेंज होगा। हम किसी भी चीज को अपने जीवन में परमानेंट लेकर ना जिए। परमेश्वर के राज्य में आप लगातार बदलाव को हम देखते हैं, लेकिन इस बदलाव के प्रति हम कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि यास तूफान आया, ताउते तूफान आया, हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन इसको केवल हम मैनेज कर पाए मेरे प्रियो। इसको हम रोक नहीं सके। इस परिस्थिति को आप रोक नहीं सकते। आप इसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते, वो होगा। आप कितना प्रार्थना करिए कि मेरे चेहरे में झुर्रियां ना आए प्रभु, मैं तो तेरा सेवक हूं। आपके चेहरे में तेज होगा, परमेश्वर की ज्योति होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका चेहरा लटकते जाएगा। बुढ़ापा आएगा, आप इसे रोक नहीं सकते, चाहे आप लाख प्रार्थना करें। आपके लिए प्रार्थना उस चीज के लिए आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम मैनेज कर सकते हैं। यीशु मसीह का एक फेवरेट स्टेटमेंट है जो अपने शिष्यों के साथ हमेशा वो कहता था, जो उसके राज्य के लोग थे। जब जब यीशु के शिष्य संकट में आते थे, यीशु उन्हें एक ही चीज कहता था, हे अल्प विश्वासियों। जब जब यीशु के लोग संकट में आते थे, यीशु मसीह उन्हें कहता था, एक ही चीज कहता था, स्टेटमेंट, हे अल्प विश्वासियों। संकट के समय आपका विश्वास महत्वपूर्ण है, ना कि वो परिस्थिति। मेरे प्रिय, परिस्थिति कैसे चल रही है, परिस्थिति क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन आपका फेथ, आपका बिलीव महत्वपूर्ण है। कितने लोग आपके शहर में मर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उस संकट के समय आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। क्या आप अंधकार के समयों में भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं? दुख के समय, तनाव के समय में भी क्या आप यीशु पर विश्वास रखते हैं? मुझे याद है बाइबल में एक स्थान में वर्णन है जहां यीशु मसीह नाव पर बैठ के जा रहा था समुद्र में, और उस स्थान में तूफान आया और यीशु मसीह गहरे नींद में सोया हुआ था। ये कई दफे मैं इस स्थान को पढ़ने के बाद मैं सोचता था कि ये संकट की स्थिति में यीशु मसीह सो क्यों रहा है? ये क्या मुझे और आपको सिखाना चाहता है? कुछ चीजें हमारे अधिकार से बाहर है मेरे प्रियो। कुछ चीजों के लिए आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। भाई रवि ने आराधना के समय में उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को विश्वास था कि मेरा पिता मुझे मेरी रक्षा करेगा। जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, परमेश्वर किसी भी रूप से मृत्यु या संकट मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, इस स्थान में यीशु मसीह, प्रेज गॉड, इस स्थान में यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा है कि जब संकट आए, डू नॉट वरी, स्लीप। वो कह रहा है, जस्ट स्लीप। इस तनाव के समय में जब चिंता हमें घेर लेती है, नींद गायब हो जाती है मेरे प्रियो, नींद गायब हो जाती है। शुरू में जब कोविड-19 जब ये आया तो हम रोज उत्सुकता हो जाता था कि भाई कौन सा क्षेत्र में ये फैल गया है, हम जल्दी से हम जानकारी लें। हमारी नींद गायब हो गई थी कि हमारे अपार्टमेंट में कोई संक्रमित तो नहीं हो गया, हमारे एरिया में तो नहीं हो गया। हम न्यूज की तलाश में थे, हम सोते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, समुद्र में तूफान उठा है और यीशु मसीह नाव पर सो रहा है। व्हाट ए बिलीव। आज परमेश्वर चाहता है कि ऐसे संकट, ऐसे तनाव के बीच में वो कहना चाह रहा है, गो एंड स्लीप, क्योंकि तुम्हारा संभालने वाला मैं हूं। परिवर्तन जीवन का सिद्धांत है मेरे प्रियो, ये प्रकृति का एक भाग है। हर 5 मिनट में पौधे पेड़ बदलते हैं, जानवर हर 5 मिनट में बदलते जाते हैं। आपका शरीर जैसे कल था वैसे आज नहीं है, ये जीवन का एक भाग है, एक हिस्सा है। आज मैं चाहता हूं कि जब आप इस मीटिंग से
के बाद जब आप बाहर जाएं, आप हिम्मत और हियाव रखें। इसलिए आप अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन, चेंज का अपेक्षा करें तो आप शांति पाएंगे। जब आप ये अपेक्षा करेंगे कि मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, तो आपको ठोकर नहीं पड़ेगा, तनाव नहीं होगा, लेकिन आप शांति पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग मुझे ये समझ रहे होंगे कि ये नेगेटिव प्रीचर है, लेकिन मेरे प्रियो नहीं, मैं नेगेटिव बातों को अपेक्षा कर नहीं रहा हूं, लेकिन आप मुझको और आपको ये लेके चलना है कि मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव हो सकता है। आज मैं स्वस्थ हूं, कल मैं रोगी हो सकता हूं। आज मेरे पास खाने के लिए, कल मेरे पास नहीं भी हो सकता है। यदि मैं ये जानकर चलूं कि मैं शायद कल भूखा भी रह सकता हूं, तो मुझे शांति मिलेगी। यदि मैं ये सोच के चलूं कि नहीं, मैं भूखा रह ही नहीं सकता, तो जब ये दिन आएगा तो मैं ठोकर खाऊंगा और परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। तो फिर क्या चीज है जो कभी नहीं बदलता? तो फिर क्या चीज है मेरे प्रियो? पास्टर मनीष ने बहुत सारे चीजों को आपके सामने रख दिया कि हर एक चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब केवल दो चीज है जो कभी भी नहीं बदलेगा, वो है गॉड एंड हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है वो कभी नहीं बदलेगा। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। समुद्र में जब जहाज चलता है तो उस जहाज में हर एक चीज रहता है, और उस जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें एंकर भी होता है। उस हर एक जहाज नाव में एक एंकर अर्थात लंगर, हिंदी में जिसे लंगर कहा जाता है, वो भी रखा जाता है कि जहाज डूब ना जाए। लेकिन इस लंगर को चट्टान की जरूरत होती है। इसलिए जहाज का पायलट समुद्र में जब तूफान उठता है तो वो चट्टान को ढूंढता है, क्योंकि रेत में लंगर कोई काम का नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि जहाज जो है वह स्थिर नहीं होता। जहाज जो है, शिप जो है, मूवेबल है। लंगर भी स्थिर नहीं होता, वो भी मूवेबल है। यदि चट्टान ना हो तो आप मूवेबल हैं, आप अस्थिर हैं। यदि आप हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े भी परमेश्वर के दास क्यों ना हो, परमेश्वर के चुने हुए क्यों ना हो, आपका विश्वास कितना बड़ा क्यों ना हो, बट इफ देयर इज नो रॉक, यदि चट्टान नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। आज कितने लोग कहते हैं मुझे विश्वास है, मैं ऐसा जीता हूं, मेरा जीवन प्रमाणिक जीवन है, मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगा। लेकिन मैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप एक अच्छे जीवन जी रहे हैं। प्रमाणिक जीवन जीना ही काफी नहीं है, विश्वास ही काफी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में रॉक अर्थात चट्टान को पाना निश्चित आपको जरूरत है। आज कितने धर्म के लोग हैं जो कहते हैं मुझे विश्वास है इस पर, मुझे विश्वास है उस पर। यू हैव एंकर बट नॉट यू डोंट हैव रॉक। बड़े गर्व लगता है मेरे प्रियो जब अपने परमेश्वर को हम रॉक कहते हैं। किसी भी धर्म में किसी का भी लीडर ये नहीं कहा कि मैं चट्टान हूं, लेकिन यीशु मसीह, पुराने नियम को देखिए या नए नियम को देखिए, उसमें यीशु मसीह कहता है आई एम द रॉक, मैं चट्टान हूं। चट्टान वो है मेरे प्रियो स्थिर रहता है। परमेश्वर जो स्थिर है वो कभी नहीं बदलेगा। मैं और आप परमेश्वर को बदल नहीं सकते। परमेश्वर इमोशनली नहीं है कि आप रोए तो वो भी रो दे, आप हंसे तो वो हंसे। परमेश्वर न्यायी है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने इसीलिए अपने आप को रॉक बताया, चाहे वो पुराने नियम हो या नया नियम। हर एक स्थान में यीशु मसीह अपने आप को रॉक कहा। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार रूपी समुद्र में जो हम चल रहे हैं, यदि अच्छे इंसान हैं, प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं, हमारे पास विश्वास है और यीशु नहीं है, तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है।
आज बहुतेरे लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन उनके पास यीशु व्यक्तिगत नहीं है। वे चट्टान को ढूंढ नहीं पाए। आपका विश्वास रेत में लंगर डालने के बराबर है मेरे प्रिय। जो रेत लंगर को स्थिरता नहीं दे सकता। आप हवा में वार कर रहे हैं, आप कल्पनाओं में जी रहे हैं। मैं चाहूंगा इससे पहले आपका जीवन रूपी समुद्र, जीवन रूपी जहाज समुद्र में इस संसार में डूब जाए, आप स्वयं उस जहाज के कैप्टन हैं। आपसे बेहतर चट्टान को और कोई दूसरा ढूंढ नहीं पाएगा। आज के दिन मैं चाहूंगा कि आप उस चट्टान को इस संसार में जीवन व्यतीत करे हुए ढूंढिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा। प्रभु यीशु आपसे छुपा नहीं है, वो आपके इर्द गिर्द है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको जीवन में स्थिरता देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप अस्थिर रहें। हमें चट्टान को ढूंढना है जो हमें स्थिरता देता है। मेरे प्रियो, महत्व ये रखता है कि जब एक लंगर एक चट्टान पे जाकर फंस जाता है तो कितना बड़ा तूफान क्यों ना आए, गेल क्यों ना उठे, वो शिप, वो जहाज डूब नहीं पाता क्योंकि वो एंकर, वो लंगर चट्टान से अटैच है। आज प्रश्न ये उठता है, आप आज किससे अटैच हैं? क्या अपने आप परिवार से अटैच हैं? क्या आज आप अपने बॉस से अटैच हैं? क्या आज आप अपनी कंपनी, अपने व्यवसाय, अपने बुद्धि से अटैच हैं? यदि इससे अटैच हैं तो याद रखिए, स्टिल यू आर मूवेबल। अभी भी आप अस्थिरता में हैं। चट्टान अर्थात यीशु को अपने जीवन का लंगर का स्थान बना लीजिए। यीशु जो हमारा चट्टान है उससे जुड़ जाएं। यीशु ने कहा कि अपने घर को चट्टान पर बनाओ। एक स्थान है जहां यीशु मसीह व्यक्तियों को कह रहा है कि तुम अपने, दो व्यक्ति थे जिन्होंने घर बनाया। एक ने बालू अर्थात रेत पर अपना घर बनाया और दूसरे ने चट्टान पर घर बनाया। दोनों के जीवन में समस्या आई, दोनों के जीवन में आंधी तूफान और बाढ़ आया। यह इस बात को बताता है कि चाहे आप विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हो, तो भी आपके जीवन में क्राइसिस विल कम। संकट आपके जीवन में आएगा। आप अविश्वासी हैं तो भी आपके जीवन में संकट आएगा। दो चीजें कभी नहीं बदलेगा। पहला चीज है गॉड, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। और दूसरा नंबर बहुत रोमांच से भरा हुआ दूसरा नंबर है, वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मेरे प्रियो, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा में रहस्य है, रहस्य। प्रभु कह रहा है, ध्यान देकर सुनिएगा इस स्थान को। परमेश्वर कह रहा है दो चीजें कभी नहीं बदलेगा जगत में, स्वर्ग में। वो है परमेश्वर पहला, दूसरा है उसकी प्रतिज्ञाएं। अब प्रतिज्ञाओं में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक प्रतिज्ञा में क्या है जो आपको और मुझको रोमांच से भर देता है? गॉड्स प्रोमिसेस गारंटी चेंज। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर कह रहा है दो चीजें कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं परिवर्तन होगा, कभी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। फर्स्ट वो कह रहा है परमेश्वर, दूसरा वो बता रहा है मेरी प्रतिज्ञाएं। लेकिन प्रतिज्ञाओं में एक रहस्य है और वो कह रहा है प्रॉमिस, प्रतिज्ञा तुम्हें गारंटी देता है कि तुम्हारी परिस्थिति, सिचुएशन विल चेंज। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसका मतलब जब आप प्रभु को अपनी, उसकी प्रतिज्ञाओं पर निर्भर हैं तो फिर किसी भी चीजों पर आप निर्भर मत होइए। यदि आप डिपेंडेंट हैं परमेश्वर के प्रति तो आप किसी और पर डिपेंडेंट मत होइए। सबोपदेशक 3 तीसरा अध्याय उसका
पहला वचन कहता है हर एक चीज का एक समय और मौसम है। एक उदाहरण दूंगा जो जीता जागता उदाहरण है। यहां तक कि यीशु मसीह का रिडेम्पटिव वर्क, जो छुटकारे का कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, वो भी एक समय था, उसका भी एक मौसम था। अभी लगातार यीशु मसीह क्रूस पर लटका नहीं है। अभी यीशु मसीह कोड़े कोड़े खा नहीं रहे, कांटों का ताज ही नहीं पहने हैं। दैट वाज ए सीजन ऑफ क्रॉस। वो समय तनाव का था। यीशु मसीह जब क्रूस पे था 2000 वर्ष पहले, वो एक मौसम था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण पिता को सौंपने से पहले उसने क्या कहा, मैं सोचता हूं यहां जितने स्क्रीन पर हैं वो सबको पता है। यीशु मसीह ने आखिरी वर्ड कहा, इट इज फिनिश्ड। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, बट ही सेड इट मीन्स, इट मीन्स असाइनमेंट। मेरा कार्य पूरा हुआ। नाउ आई एम रेडी टू टेक ए चार्ज फॉर अनदर जॉब। अब मैं दूसरे काम को करूंगा। अब ये मेरे दुखों का संकट, मनुष्य जाति का छुटकारे का कार्य खत्म हो चुका। अब यीशु क्या है? अब यीशु क्रूस पर नहीं, लेकिन पिता के दाहिनी जाकर बैठकर मेरे और आपके लिए दूसरा कार्य कर रहा है, इंटरसेशन का, मध्यस्थता का। ये मौसम है मेरे प्रियो, ये समय है। ये समय एक दिन टलेगा। आपका परमेश्वर के यीशु मसीह के भी जीवन में ये मौसम आया था कि वो दुख और तनाव का सामना किया और कहा इट इज फिनिश्ड। मीन्स ये दुख, ये समस्याएं अब खत्म हो गया। इट मीन्स द असाइनमेंट, द टाइम, द सीजन फॉर इज ओवर। ये दुखों का समय अब चले गया, निराशा का समय अब खत्म हो गया। अब यीशु के पास दूसरा काम है और वो काम कर रहा है कि मेरे और आपके लिए वो रोज पिता के आगे मध्यस्थता कर रहा है। वो कह रहा है प्रभु पिता, मेरी बेटी काजल पर अनुग्रह कर, उसके लिए मैंने लहू बहाया है। उसके जीवन से तनाव को दूर कर, समस्या को दूर कर प्रभु। मेरे प्रियो, ये भी समय मध्यस्थता करने का भी मौसम खत्म होगा, बदलेगा। पहला मौसम यीशु मसीह के जीवन में आया, तनाव, क्रूसिफिक्शन, कांटों के ताज का पहनने का, भालों को अपने सीने में लेने के लिए, अपना लहू क्रूस पर बहाने के लिए। और यीशु मसीह ने कहा इट इज ओवर, का फिनिश। ये मौसम बदल गया। अब मैं दूसरे कार्य में लग गया। अब मैं तुम्हारे लिए पिता के आगे बैठकर तुम्हारे लिए मिन्नत कर रहा हूं, मध्यस्थता कर रहा हूं कि इसे नाश ना होने दे, इसे बचा प्रभु, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना बहुमूल्य लहू को, रक्त को बहाया है और मेरा लहू व्यर्थ ना जाने पाए। ये मध्यस्थता का भी समय एक दिन बदलेगा। आखिरी वचन बोलकर मैं इस संदेश को खत्म करूंगा। वो मौसम भी आएगा मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह ना केवल मध्यस्थता करेगा, लेकिन वो मौसम, वो समय भी अति शीघ्र आने वाला है कि वो राजाओं का राजा बनकर इस पृथ्वी पर मुझे और आपको लेने आने वाला है। रिबा शकालाबा शंदर, रिबाबा खोरे रेबे शंदर रिबिस्तोलालाबा। धन्यवाद प्रभु, आपने जो समय और मौसम को बनाया है वो हमारे भले के लिए प्रभु। ये संकट का समय जाएगा प्रभु जी। हम फिर से जोश और उन्माद से भरकर तेरी सेवा करेंगे, और केवल सेवा ही नहीं करते रहेंगे, लेकिन जब तू आएगा तेरे संग हम हो लेंगे प्रभु। वो मौसम भी आएगा प्रभु
प्रभु केवल हम आपके दुखों को स्मरण नहीं करेंगे कि आपने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, दैट वॉज ए सीजन फॉर हिम, उसके लिए, यीशु के लिए वो मौसम था, वो समय था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा क्रूस से, इसलिए ये नहीं कहा कि आई एम फिनिश। इस तनाव में, इस परिस्थिति में आप ये मत कहिए कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, ये मत कहिए आई एम फिनिश्ड, बट कहिए इस तनाव से। एक गाना मुझे याद आने लगा भी इसी वक्त, जो गाना बहुत अच्छे परमेश्वर के दास, एक अच्छे वर्शिपर का गाना है। वो कहते हैं, ये ना कहो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो, ये गाना मैं शायद गा नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ गए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ये इस महामारी से ये मत कहो कि तू बहुत बड़ा है, लेकिन इस महामारी से कहो कि मेरा परमेश्वर बड़ा खुदा है। ये परिस्थिति, ये मौसम आपके जीवन से जाएगा मेरे प्रिय। आज आप किसी भी तनाव में बैठे क्यों ना हो, आज आपके पास नौकरी है, कल ये नौकरी बदल जाएगा, छूट जाएगा। आज आप पति पत्नी है, एक दिन बिछुड़ जाएंगे। आज आपके पास घर है, वो जर्जर हो जाएगा, वो गिर जाएगा। आज आपके पास कार, बंगला, बैंक बैलेंस है, वो सब खत्म हो जाएगा। बट दो चीजें जीवन में कभी भी नहीं बदलेगी, वो है आपका और मेरा प्रभु यीशु परमेश्वर, और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलेगी।